तुम माँ नहीं बन सकती थी परी, और मुझे अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, सब ठीक था। इतने सालों के बाद उस डॉक्टर का ज़मीर जाग गया और उसने ठान ली कि वो अंकिता का बच्चा उससे लौटाएगा। कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने उस डॉक्टर को रोका, मैं जानती। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। प्लीज आप तो मुझे बताती मॉम। कैसे बताती? बता देती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती परी? अभी तक तो तुमने आशी को अपनाया नहीं है। तो आपने उसे यहाँ क्यों रखा? क्योंकि वो मेरे नरेन का अंश है परी। मेरे बेटे की बेटी है वो। मैं कैसे देख लेती कि वो किसी और के घर में पल रही है? मेरा फैसला बिल्कुल सही था परी, आई नो दैट। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हो रही है। नरेन, उसका पिता उसके पास है। नरेन ने तो जब से उसे देखा था तभी से उससे कनेक्ट हो गया था। जानती हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। नरेन ने कहा था कि ये बच्ची हम दोनों को जोड़ेगी, साथ लाएगी। लेकिन वो तो अंकिता और नरेन को जोड़ रही थी। शायद, लेकिन आशी के आते ही नरेन के वो सारे अजीबो गरीब सपने सब बंद हो गए, जिसमें वो अंकिता को देखता था लेकिन उसे पहचान नहीं पाता था। ये मतलब था उन सपनों का? नरेन तो शुरू से ही आशी से जुड़ गया था परी, बस तुम्हें कभी उससे जुड़ नहीं पाई। शायद इसलिए क्योंकि वो अंकिता की बेटी। परी, अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। ये भूल जाओ कि वो अंकिता की बेटी है। ऐसा मानो कि वो नरेन का बच्चा है। अभी तुम आशी के करीब आ सकती हो, उसकी माँ बन सकती हो। मैं तुम्हें हमेशा से कहती थी ना, उसका ध्यान रखो, उसके करीब आओ। आशी अंकिता की बेटी है, ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। अभी भी तुम उससे जुड़ सकती हो। मैं तुम्हें इसलिए कहती थी कि उसकी तरफ ध्यान दो ताकि वो अंकिता के करीब ना जाए। जिस बात का हमें डर था वो हो गया ना। आशी का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अंकिता के साथ, उसे मम्मी कहकर पुकारती है वो। नरेन तो उससे कनेक्टेड है ही परी, बस तुम भी उससे जुड़ जाओ, अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो परी कि तुम्हारी लापरवाही का फायदा वो अंकिता उठा ले। आशी अंकिता की बेटी तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों को करीब ले आए और नरेन को उसका पास्ट याद दिला दे। अंकिता, आई एम सॉरी, मैंने कल रात को तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। चाय पियेंगे? लेके आई। थैंक यू। कैसी बनी? बहुत अच्छी। अरे परी, तुम तो रात को आऊंगी। जल्दी आ गई ना? दादा, कल की फौजी अंकल ने मुझे नया ड्रेस चाहिए। अच्छा, अभी तक तुमने खरीदी नहीं? मैंने तो खरीद ही लिया। मेरी छोटी माँ ने की है मेरे लिए। आशी, आपको नई ड्रेस चाहिए ना? हाँ। हम आपके लिए लेने जाएंगे, ओके? ठीक है। आशी, तुम अंकिता आंटी को तकलीफ क्यों दे रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आऊंगी। ओके मम्मा। हम लोग मार्केट जाएंगे, तुम्हारे लिए टॉयज खरीदेंगे, नई नई ड्रेसेस, वील हैव फन। चलो आओ मेरे साथ। अंकिता बेटा, आई थिंक मुझे लगता है कि अब तुम्हें उन्हें अपना फैसला बता देना चाहिए। सही वक्त है।
क्या हुआ अंकिता, ऐसी क्या बात है? तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? बात क्या है अंकिता? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नरेन सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? पढ़ लीजिए। ये तो मेरे घर के और कंपनी के पेपर्स हैं और ये मेरे नाम पर है। ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे है? ये कंपनी को मैंने किसी और को बेची थी। दरअसल आपकी कंपनी और घर आजुबा ने खरीदा था मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बदला लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहें, तभी शायद मैं आपसे बदला ले पाती, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि गलती आपसे हुई है। मैं बस किसी तरह आपको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन गलती आपकी है ही नहीं, तो आप क्यों सजा भुगतेंगे? इसलिए घर और ये कंपनी मैंने आजुबा से खरीद ली और आपके नाम पर कर दी। किताब ये मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे नहीं ले सकता। इस पे तुम्हारा हक है। तुमने अपने पैसे देकर ही घर और कंपनी खरीदी। नरीन साहब, मुझे पता था कि आप बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए मैंने एक और हल निकाला है। आप एक काम कीजिए, आप इस घर में रहिए और धीरे धीरे मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहिए। नरीन साहब, मुझे पता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने रखती है और मैं इसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। अंकिता नरीन पर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना, मैं इतना सब कुछ आपके लिए क्यों कर रही हूँ? क्योंकि नरीन साहब, आप अपना घर, आपकी कंपनी, आपकी खुशियाँ डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल, आप जैसे जीते थे, आपका रहन सहन, आप इन सारी चीज़ों के हकदार हैं। क्योंकि अगर आपने कंपनी बेची, घर बेचा, तो अपने लिए नहीं बेचा, अपनी वाइफ के लिए बेचा, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। नरीन साहब, मुझे पता है ये सारी चीज़ें बेचते वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। इस तरह ससुराल में आकर रहना किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आपने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। आप अपना घर और अपना बिजनेस दोनों अपने पास रखिए और अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कीजिए। अंकिता, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज आई डोंट थिंक मैं ये ले सकता हूँ। नरीन साहब, प्लीज। पागल मत बनो नरीन, इतनी आसानी से सब कुछ वापस मिल रहा है, ले लो। नरेन, देखो अंकिता इतना फोर्स कर रही है तो मना मत करो। वैसे भी पहले हमें सब कुछ अंकिता की वजह से ही बेचना पड़ा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और नरेन, मना मत करो, ले लो। हाँ बेटा, ले लो। देखो वैसे भी अंकिता तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। उसने तो कह दिया है कि तुम उसके सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे देना। आजुबा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कंपनी और घर के पूरे पैसे नहीं चुका देता, तब तक अंकिता ही कंपनी की एमडी रहेगी और हमारे साथ घर पे भी रहेगी, एक मालकिन की तरह। अगर ये मंजूर है तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ? और मैं आजी आजोबा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा अपना परिवार है, मैं क्यों आपके साथ वहां रहूंगी? देख लो, अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं भी ये नहीं ले सकता। नरीन से ये सब क्या है? अंकिता, देखो नरेन ने भी तुम्हारी बात मानी है ना, तो प्लीज तुम भी उसकी बात मान लो। और प्रॉब्लम क्या है, तुम तो माल के लिए ही बंद कर रहोगी ना वहां पर। और आशी और वैष्णवी वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, वो तो रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर। बोलो। कि नरी, ज्यादा सोच मत। इस चौल से निकलकर वापस बंगलों में जाना है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है ना, तो नरेन को सपोर्ट कर। हाँ, उस अंकिता और उसकी बेटी को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है,
इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। हाँ अंकिता, नरेन ठीक कह रहा है। हम सब खुशी खुशी उस घर में रहेंगे, हमें वापस चलना चाहिए। क्या सोचा तुमने? या ये फाइल वापस ले लो और अपना घर भी, या फिर हमारे साथ चलो। ओके। मैं चलूंगी आपके साथ। परी, बिल्कुल अच्छे मौके पर आई हो। अभी अभी अंकिता ने हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ हमें वापस कर दिया। और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? और आशी कहाँ है? वो क्या वो परी, बोलो ना। वो आशी गुम गई है। आशी खो गई? हो गई? नहीं, व्हाट डू यू मीन? तुम इतना कैजुअली कैसे बोल सकती हो? कहाँ खो गई? कैसे खो गई? कहाँ थी आशी? बताओ, तुम किधर थी? नरेन, मैं और आशी मार्केट गए थे और हम एक शॉप में थे। वहाँ पे मुझे फोन आया और शॉप में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बाहर चली गई फोन पे बात करने के लिए। जब तक मैं वापस आई तो आशी वहाँ नहीं थी। फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए? तुम फोन बाद में अटेंड नहीं कर सकती थी, या उसका हाथ पकड़ के नहीं जा सकती थी? मुझे हमेशा से पता है कि तुम अच्छी मां नहीं बन सकती। आज बनने गई तो ये करके आई हो तुम। अगर फोन आ गया था तुम आशी के साथ नहीं रह सकती थी। तुम आशी को लेकर इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? गॉड डैम इट, तुम अगर मार्केट गई हो तो मार्केट। नरेन सर प्लीज, एक मिनट में। नरेन सर प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त इस तरह गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। हमें आशी को ढूंढना चाहिए ना कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम आशी को ढूंढते हैं। हाँ नरेन, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। परी, तुम आशी को लेकर कौन से मार्केट गई थी? वो मैं गोरेगांव लोटस मार्केट। चलो नरेन, हमें आशी को वहीं जाकर ढूंढना चाहिए। चलो। आजमा, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ प्लीज। नहीं बेटा, तुम यहाँ रह के सबको संभालो, हम जाकर आते हैं। नहीं आजमा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलिए नरेन सर। चलो चलो नरेन। आई कांट बिलीव परी, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? पता नहीं अब आशी कैसे होगी, कहाँ होगी? हेलो अंकिता, आशी का कुछ पता लगा? नहीं नरेन सर, एक्चुअली मैं उसी शॉप में आई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। वो कह रहे थे कि कोई कपल था जो आशी को अपने साथ लेकर गया। कपल? कौन थे वो लोग? क्या जानते थे आशी को? पूछो किसी से, पता करो प्लीज, कैसे दिखते थे वो लोग? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। पूछो, उनका हुलिया तो याद होगा किसी को? उन्हें कुछ भी नहीं पता। नरेन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। आई थिंक ये किडनैपिंग का केस। ठीक है, मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, तुम वहीं मिलो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अजूबा किसी को पुलिस में जानते हैं, उनसे हेल्प ले लेता हूँ। आशी अब कहाँ हो? परी, how can you be so irresponsible? आशी खो गई है और तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो। तो क्या करूं? और क्या करूं? मतलब तुम्हें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है क्या? मॉम, मैंने ढूंढा उसे, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। और ढूंढ के मैं थक गई तो थोड़ा आराम कर रही हूँ, उसमें गलत क्या है? और आप मुझसे ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप ही को उसकी चिंता और मुझे नहीं। अगर चिंता है तो बताओ मुझे, क्या? कि आशी कहाँ है? जब पता होता तो मैं उसे घर नहीं ले आती। मुझे तुम पर ना विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब आज एकदम से इतना प्यार कैसे उमड़ गया तुम्हारे मन में आशी के लिए? हाँ, तुम उसे अपने साथ मार्केट ले गई शॉपिंग कराने के लिए। आज ही तुम्हें मालूम पड़ा ना आशी के बारे में? ये कोइंसिडेंस नहीं होता, और आज ही आशी खो गई। मॉम, आप मुझ पे बेवजह शक कर रही हैं। और आप ही नहीं तो मुझसे कहा था कि उसकी माँ बनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तो मैं उसे मार्केट लेके गई ताकि हमारी बॉन्डिंग हो। और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो वहां जाके खो जाएगी। तुम जानती थी कि आशी अंकिता और नरेन को करीब ला सकती है, बस तो तुमने आशी को ही गायब कर दिया। What nonsense, मॉम। मैं जानती हूँ मुझे कभी आशी से लगाव नहीं था, बट इतनी छोटी बच्ची के साथ। और आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। पहले आप अपनी तरफ तो देखिए, आपने क्या किया है? आपने इतने सालों तक अपने बेटे को अंधेरे में रखा, उसे ये तक नहीं बताया कि आशी उसकी सगी बेटी, और आप मुझे कह रही हैं। ये सब मैंने क्यों किया तुम कभी समझोगे भी नहीं। ये मैंने नरेन की भलाई के लिए किया ताकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो, लेकिन तुम्हारा
तुम्हारी क्या वजह है ये सब करने के लिए? क्या कहूँ उसके बारे में? एक बात मत भूलना, आशी मेरी पोती है। अगर उसे कुछ हो गया ना परी, आई वोंट स्पेयर यू। अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तुम्हारा। अंकिता ने पहले ही नरेन को कंपनी, घर सब कुछ लौटा दिया है। अगर इस वक्त आशी को लेकर तुमने कुछ भी गलत कदम उठाया ना, तो तुम सोच सकती हो नरेन क्या करेगा। आशी वैसे ही अंकिता से अटैच्ड है, फिर क्या जाने आगे जाके क्या हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओह गॉड, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो खुश हो रही थी कि नरेन को उसकी कंपनी और घर वापस मिल गया और अब आशी भी गायब हो गई। मैं नरेन के साथ सुकून के साथ जी पाऊंगी। लेकिन अब ये अंकिता का प्रॉब्लम, अब क्या करूं? अगर सबको पता चल गया कि मैंने आशी को गायब किया तो मैं... एक्चुअली मेरी पोती परी उसे लेकर एक दुकान में गई थी। वहाँ परी को फोन आया और वो फोन रिसीव करने बाहर गई क्योंकि शायद उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। और जब वापस लौट कर आई तो बच्ची दुकान में नहीं थी। मैं शॉप ओनर के पास खुद गई थी। उन्होंने कहा वो कोई कपल उसे उठाकर ले गया अपने साथ। देखिए, ये मामला मुझे किडनैपिंग का लग रहा है, वरना कोई आपकी बच्ची को अपने साथ लेकर क्यों जाएगा? कोई किडनैप क्यों करेगा? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपके किसी के साथ दुश्मनी हो। अमीर लोगों से पैसा निकालने के लिए अक्सर ऐसी किडनैपिंग की वारदातें होती रहती हैं। आप इतना कैजुअली कैसे कह सकते हैं? अक्सर ऐसी किडनैपिंग होती रहती है। आप हमें डरा रहे हैं। आपको हमें संभालना चाहिए, उल्टा आप हमें ही डराए जा रहे हैं। अंकिता बेटा प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स। इंस्पेक्टर देखिए, हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, कौन ले गया, किसकी दुश्मनी है नहीं है, बट प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढ निकालिए। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप घर जाके आराम कीजिए, हम आपकी बच्ची को आपके घर पहुंचा देंगे। क्या मतलब घर जाइए आराम कीजिए? आप पूरी कोशिश करेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए वो मेरी बेटी है, कोई सड़क पे आलू प्याज नहीं घूम गया मुझसे। आप प्लीज अपनी पूरी फोर्स लगाइए और मैं यहीं वेट करूंगा जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती है। इतने आराम से कैसे बोल सकते हैं ये लोग? नरेन सर, आप चिंता मत कीजिए, आशी मिल जाएगी। आशी मेरी लाइफ है, मेरी सब कुछ। लोग कहते रहते हैं, परी भी बोलती रहती है कि वो मेरी सगी बेटी नहीं, लेकिन मैंने उसे एक सगे पिता से ज्यादा प्यार दिया है। पहली बार वो मेरे हाथ में आई थी ना, तो ऐसा लगा था जैसे भगवान ने खुद आके एक तोहफा दिया है मुझे। एकदम छोटे छोटे परी जैसे हाथ, छोटी सी क्यूट आंखें, इतनी सुंदर लग रही थी वो पल मैं आज तक नहीं भूला। और मुझे लगा था कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, मैं पिता बन गया, परी माँ बन गई। लेकिन परी ने उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। शायद इसीलिए वो तुमसे ज्यादा अटैच्ड है कि मैंने उसे एक सागे पिता से ज्यादा प्यार दिया है। बस एक चूक हो गई मुझसे, उसे परी के साथ अकेले जाने दिया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो मिल तो जाएगी ना? जरूर मिल जाएगी, मुझे यकीन है। कहीं कहीं खेलने गई होगी। और नरेन सर चिंता मत कीजिए ना, आई प्रॉमिस कि आशी मिल जाएगी। देखिएगा वो बहुत जल्द हमारे साथ होगी। वो ऐसा ही हो। नरेन सर प्लीज आप शांत हो जाइए। मॉम, आपको क्या लगता है कि आशी वाकई में खो गई है, या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया, या कुछ और? अगर आशी सच में किडनैप हो गई होगी तो? सब ढूंढ रहे हैं ना आशी को किन्नरी। आशी मिल जाएगी, उसे मिलना ही होगा। नरेन और मैं उसके बगैर। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप आपके दोनों बेटों के अलावा किसी और से अटैच नहीं है।
तो फिर आशी, अब आशी से इतनी अटैच क्यों है? उसे तो हमने गोद लिया है ना। I mean, मैं भी आशी से बहुत प्यार करती हूँ और आशी मेरी भी लाडली है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। अगर आशी को किसी ने किडनैप कर लिया हो या अगर वो खो जाती है तो आप समझ रही है ना मॉम, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतनी अपसेट हो जाए। अगर वो खो भी जाती है तो हम किसी और बच्ची को ले आएंगे अनाथ आश्रम से। व्हाट्स द बिग डील? शट अप, तुम पैकिंग करो। दैट्स इट, जस्ट पैक। लेकिन मॉम, आशी आशी खो गई है, आशी मिल जाएगी, समझी? तुम सिर्फ पैकिंग करो।